ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 13 में गुण एवं कर्मों के आधार पर समाज को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसे वर्णाश्रम व्यवस्था के नाम दी गई है। वर्णाश्रम व्यवस्था से संबंधित जो श्लोक है उसमें श्री भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्य कर्तारम अपि माम विद्धे कर्तारम अव्ययम। अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का निर्माता हूँ, किंतु तुम यह जान लो मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। वेदों में यह माना गया है कि सभी वस्तुएं भगवान से उत्पन्न हैं, श्री भगवान से उत्पन्न हैं, उनके ही द्वारा पालित पोषित हैं और प्रलय के बाद सभी वस्तुएं श्री भगवान में समाहित हो जाती हैं। अतः श्री भगवान को ही वर्णाश्रम व्यवस्था का जनक माना गया है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है जो सतोगुणी होते हैं, और सतोगुणी होने के कारण उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। उनमें सतोगुण प्रचुर मात्रा में होता है, वह धर्म का पालन करते हैं, समाज के सभी नीति नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और जो चौथे वर्ग के हैं शूद्र या श्रमिक वर्ग, वह तमोगुणी होते हैं, उनमें तमोगुण प्रचुर मात्रा में होता है। तो मानव समाज को इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग या वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। वास्तव में देखा जाए तो रजोगुण, सतोगुण या तमोगुण से हीन व्यक्ति जो है वह पशुतुल्य है। अतः गुणों की प्रचुर मात्रा से ही पशु और मानव को अलग अलग किया जा सकता है। यानी कि पशुओं से स्तर उठाया गया है मनुष्य का, जिसके लिए गुणों की आवश्यकता पड़ी है। सतोगुणी व्यक्ति इसीलिए ब्राह्मण है, रजोगुणी व्यक्ति क्षत्रिय है, रजोगुण तथा तमोगुण से मिश्रित व्यक्ति वैश्य है, और जो पूर्णतः तमोगुणी है वह शूद्र है। तो गुण के आधार पर कहा गया कि यह वर्ण है, यह वर्ण व्यवस्था है। वास्तव में जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो निरंतर कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, वह व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, भगवान श्री कृष्ण के निराकार एवं साकार दोनों प्रकार के स्वरूपों को जान जाता है, अर्थात वह वैष्णव हो जाता है और कृष्ण भावना भावित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण से भी उच्च है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंश यथा राम, नृसिंह, वाराह आदि का ज्ञान सम्मिलित होता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्य वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी चातुर्य वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र का अथवा संप्रदाय का। वास्तव में देखा जाए कर्मों के यदि पतन होते रहे तो ब्राह्मण से व्यक्ति शूद्र में भी जन्म ले सकता है, ब्राह्मण से क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय से वैश्य हो सकता है, वैश्य से शूद्र हो सकता है, शूद्र से पुनः ब्राह्मण हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवद गीता में पुनर्जन्म की भी व्याख्या की गई है। तो कर्मों के अनुसार वर्णों में परिवर्तन होता रहता है, एवं जो यह वर्ण व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से गुण एवं कर्मों के आधार पर है। जय श्री कृष्ण।